सोचिए, एक पिता और बेटी का एक यादगार दिन कैसे देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और सच कहूं तो बहुत ही डरावनी घटना की बात करने वाले हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक पिता की सूझबूझ और हिम्मत जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। नाओमी, कार के नीचे छिप जाओ। ये वो शब्द हैं जो किसी भी माँ बाप के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं, और यही वो शब्द थे जो एक भयानक खतरे की कह सकते हैं शुरुआत थे। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक पिता को अपनी बेटी को ये बात कहनी पड़ी। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परफेक्ट दिन से, जो बहुत जल्द एक बुरे सपने की तरफ बढ़ने वाला था। मौका था फादर्स डे का। एक पिता अपनी बेटी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत झील के किनारे कैंपिंग कर रहे थे। माहौल आप सोच सकते हैं बिल्कुल शांत और खुशनुमा था, जैसा एक परफेक्ट यादगार दिन को होना चाहिए। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। पास ही में दो अजनबी लोग आ गए। अब देखिए, एक तरफ तो पिता बेटी का वो शांत कैंप था, और दूसरी तरफ इन लोगों का शोर, अजीब हरकतें, और सबसे अजीब थी उनकी लगातार घूरती हुई नजरें। बस माहौल एकदम से बदल गया, तनावपूर्ण हो गया। उस पिता ने इस खतरे को तुरंत भांप लिया। कह सकते हैं कि उनकी अनुभवी आंखों ने वो देख लिया था जो शायद कोई और देखता तो नजरअंदाज कर देता। वो कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गए, और फिर उन्होंने सिर्फ एक बात कही, यहां से चलते हैं। और यहीं से कहानी उस पिता की सूझबूझ की तरफ मुड़ते हैं। ये दिखाती है कि कैसे एक शांत दिमाग वाकई में सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। तो उन्होंने फौरन अपनी जगह बदल ली और हाईवे के पास जाकर एक नया कैंप लगा लिया। अब देखिए, ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। हाईवे के पास होने का मतलब था कि अगर जरूरत पड़ी तो मदद आसानी से मिल सकती थी, और वहां से निकलना भी आसान था। इस नई जगह पर आकर सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगा। वो मार्शमेलो भून रहे थे, हंस बोल रहे थे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे चलो खतरा टल गया। लेकिन ये बस तूफान से पहले की शांति थी, एक झूठा एहसास कि सब ठीक है। अगर हम देखें तो उस पिता की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। स्टेप 1, खतरे को पहचानो। स्टेप 2, चुपचाप एक सुरक्षित जगह पर चले जाओ। स्टेप 3, किसी भी टकराव के लिए तैयार रहो। और सबसे जरूरी स्टेप 4, घबराओ मत, शांत रहकर कमांड दो। लेकिन खतरा उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था, और अब वो उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। मार्शमेलो भूनते भूनते वो पिता अचानक एकदम शांत हो गए। उन्होंने अंधेरे में कुछ देख लिया था, और फिर उन्होंने फुसफुसाते हुए वही आदेश दिया जो हमने बिल्कुल शुरू में सुना था, नाओमी, कार के नीचे छिप जाओ। जी हां, वो आदमी उन्हें ढूंढते हुए वहां भी आ पहुंचे थे। सोचिए, वो बेटी बुरी तरह डर गई थी, लेकिन उसने बिना कोई आवाज किए अपने पिता की बात मानी। वो दोनों आदमी उनके कैंप साइट पर पहुंच गए, और वो लड़की अपनी सांस रोककर कार के नीचे छिप गई। हर आहट पर उसका दिल दहल रहा होगा। उन आदमियों ने आकर सीधे सीधे पूछा, बेटी कहाँ है? मतलब उनके इरादे और उनकी नीयत उनके इस एक सवाल से बिल्कुल साफ थे। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाए, लेकिन उस पिता ने बिना घबराए, बिना अपनी आंखों में डर लाए, बिल्कुल शांति से जवाब दिया, फिशिंग पर गई है, अब तुम लोग जाओ। उन्होंने न सिर्फ एक तेज झूठ बोला, बल्कि उन्हें वहां से जाने का सीधा ऑर्डर भी दिया। पर वो इतनी आसानी से जाने वाले नहीं थे। उनमें से एक आदमी कार की तरफ बढ़ने लगा, और झाड़ियों में पेशाब करने का नाटक करते हुए असल में कार के नीचे देखने ही कोशिश कर रहा था। जरा सोचिए उस लड़की के बारे में जो कार के नीचे छिपी थी। उसके लिए वो एक एक पल सदियों जैसा रहा होगा। बस ये देखकर पिता का धैर्य जवाब दे गया। वो अपनी जगह से उठे और अपनी पूरी ताकत और अधिकार के साथ बोले, मैंने कहा था चले जाओ। उनकी आवाज में इतनी मजबूती थी कि उन आदमियों को एक पल के लिए रुकना ही पड़ा। उस पिता की हिम्मत के आगे वो आदमी पीछे तो हट गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो लोग वहां से गए, पिता ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने फौरन सारा सामान पैक किया और गाड़ी सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ ले गए। और कुछ ही देर में पुलिस ने उनकी बताई हुई जगह से उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना का जो सार है ना, वो एक शब्द में है, सूझबूझ। इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी किसी भी मुश्किल या खतरनाक सिचुएशन में शांति से और तेजी से सोचने और एक्ट करने की एबिलिटी।
पिता की इसी सूझबूझ ने उन्हें हर कदम पर सही फैसला लेने में मदद की। पुलिस स्टेशन में जब पुलिस ने पूछा कि क्या ये वही लोग हैं, तो पिता ने उन आदमियों की तरफ देखकर बिल्कुल ठंडी आवाज में कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो मैंने तुम्हें जिंदा पुलिस तक पहुंचाया। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन बताती है कि खतरा असल में कितना बड़ा था और वो पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। तो ये घटना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कब एक माँ बाप का जो इंस्टिंक्ट होता है, उनकी सहज प्रवृत्ति होती है, वो सर्वाइवल के लिए यानी जिंदा रहने के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है।